एडिसन्स डिजीज जो है वो 5 या 10 मार्क्स में पूछेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? एडिसन्स डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रीनल इनसफिशियंसी हो जाती है। यहाँ पे एड्रीनल इनसफिशियंसी के नाम से क्वेश्चन आएगा, तो एडिसन्स डिजीज लिखना है। यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड जो है ना वो इनसफिशियंट हो जाते हैं। इट इज वेरी अनकॉमन डिसऑर्डर दैट अकर व्हेन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ सर्टेन हॉर्मोन्स, है ना। तो इनफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशियंसी हो जाती है। एड्रीनल डिजीज के अंदर एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू लिटिल कॉर्टिसोल, ठीक है, या फिर टू लिटिल एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे टू लिटिल कॉर्टिसोल या टू लिटिल एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। इसका कॉज क्या है, क्यों हो रही है एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशियंसी? तो ऑटो इम्यून एड्रीनलाइटिस हो गया, ऑटो इम्यून एड्रीनलाइटिस हो गया, या फिर टीबी के केसेस में होता है ये। बायलैटरल एड्रीनलेक्टोमी कर दी, ठीक है, बायलैटरल एड्रीनलेक्टोमी कर दी, एड्रीनल ग्लैंड उसके रिमूव कर दिए सर्जिकली। सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो गए उस पे अमाइलोडोसिस के केसेस में, टीबी के केसेस में, ठीक है, ऑटो इम्यून केसेस में, मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया के केसेस में, और यहाँ पे फंगल डिजीज हो गया अगर, तो भी हो सकता है, ठीक। और किसमें कॉमन होता है? 30 to 40 ईयर्स में ज्यादा कॉमन होता है, और फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। एड्रीनल इनसफिशियंसी फीमेल्स में होता है। पैथोजेनेसिस देखे तो क्या लिखा है कि सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे डेफिशिएंसी। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकल सिक्रीशन, है ना। एड्रीनल कॉर्टिकल ग्लैंड से सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, हाइपोटेंशन होगा। एंड्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो लॉस ऑफ द प्यूबिक एक्सिलरी हेयर इन द फीमेल, ठीक है, एंड्रोजन की कमी हो गई तो लॉस ऑफ द प्यूबिक एक्सिलरी हेयर इन द फीमेल। और कॉर्टिसोल की अगर डेफिशिएंसी होगी तो वीकनेस, एनोरेक्सिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया रहेगा, ठीक है, वीकनेस होगा, एनोरेक्सिया होगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होगा। तो यही चीज हमें लिखना है कि एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी की वजह से एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन और कॉर्टिसोल जो है ना उसको वो कम सिक्रीट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोटेंशन हो सकता है, लॉस ऑफ द प्यूबिक एक्सिलरी हेयर इन फीमेल, और वीकनेस, एनोरेक्सिया, थकान वगैरह, वीकनेस, और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होगा। क्लिनिकल फीचर देखे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? फटीगनेस, मसल वीकनेस, नोजिया, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन होगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोपिगमेंटेशन, एबनॉर्मल पेन हो सकता है यहाँ पे, और हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया इंपॉर्टेंट है, हाइपोनेट्रीमिया इंपॉर्टेंट है, हाइपोवोलीमिया इंपॉर्टेंट है, और हाइपर कैलीमिया हो जाता है, कैलीमिया बढ़ जाएगा, ठीक है, हाइपर कैलीमिया। उसके बाद यहाँ पे और क्या होगा? वॉमिटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, माउथ लीजन्स, और लो बीएमआर, वेट लॉस, डिक्रीज इन द बॉडी हेयर, ये सब देखने को मिलेगा। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम इसका? तो प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल बहुत कम हो जाएगा, लो लेवल, और एसीटीएच जो है ना वो तो बढ़ा हुआ रहेगा, क्यों? कंपनसेशन के लिए एसीटीएच बढ़ा हुआ रहेगा। और क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। सोडियम क्लोराइड तो कम है पर पोटेशियम जो था कि हाइपरकैलीमिया देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। इसिनोफिलिया होगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ा होगा। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? तो सॉल्ट इनटेक बोलेंगे बढ़ाओ, ठीक है, क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड दोनों ही कम है, तो सॉल्ट इनटेक इंक्रीज करवाना है। उसके बाद यहाँ पे नेवर स्किप अ डोज, नेवर स्किप द डोज, अदरवाइज एडिशन क्राइसिस हो सकता है, ठीक। और एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, प्रेडनिसोलोन, ये सारी ड्रग थेरेपी देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करना है हमें? एनोरेक्सिया नर्वोसा से, पेलाग्रा से, और सॉल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस से, इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस से, एनोरेक्सिया नर्वोसा और पेलाग्रा से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे इसके क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है। एडिसन्स डिजीज के क्लिनिकल फीचर क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर थकान, फटीग से शुरू करना है, फटीग, मसल वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा उसको, और ये हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोवोलीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज भी कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलीमिया, और हाइपरकैलीमिया होगा, ठीक है। और माउथ लीजन्स, वेट लॉस वगैरह, डिक्रीज इन द बॉडी हेयर देखने को मिलेगा एडिसन्स डिजीज में, ठीक है। एडिसन्स डिजीज में ये सब देखने को मिल रहा है। और क्या था कॉज, क्यों होता है ये ऑटो इम्यून हो सकता है, ऑटो इम्यून टीबी की वजह से, अमाइलोडोसिस की वजह से, और बायलेटरल एड्रीनलेक्टोमी के केसेस में, सेकेंडरी डिपॉजिट्स के केसेस में, मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया के केसेस में हो सकता है। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है 30 to 40 ईयर्स में।